नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हरीश तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल पे वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। साथियों, आज यहाँ पे 30 मई और शुरू करते हैं 30 मई के बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन ये है कि भी हाल ही में वो कौन से अभिनेता हैं, कौन से एक्टर हैं जिन्हें यूनाइटेड नेशंस की यहाँ पे एनवायरमेंट बॉडी से एम्बेसडर के पद से हटा दिया गया। तो ये देखिए एम्बेसडर हुआ करते थे लेकिन अब नहीं है, इन हटा दिया गया है। तो उसका सही आंसर यहाँ पे देखिए रणदीप हुड्डा। यस मेरे साथियों, तो रणदीप हुड्डा इज द राइट आंसर। देखिए हम जब बात करते थे कि हुआ क्या है कि इन्होंने देखिए थोड़ा सा विवादित बयान दे दिया है मायावती जी के ऊपर, और जिस कारण से इनका जो एक वीडियो है जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। जैसे वीडियो बहुत पुराना है मेरे साथ, देखिए हम जब बात करते हैं तो मीडिया हाउस जो इंडिया टुडे का पार्ट है वो देखिए 2012 में इन्होंने एक बात कही थी किसी को लेके। तो एक वो क्लिप है जो अभी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, और जैसे ही क्लिप वायरल हो रही है तो उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन्हें इनके एम्बेसडर के पद से हटा दिया गया है। मेरे साथी, हम आपको बता दूं मेरे साथी, यहाँ पे क्वेश्चन बनने वाला है देखिए बहुत ही प्यारा। हम जब बात करेंगे तो यूएन की यहाँ पे कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज जो यहाँ पे संस्था है उसके देखिए एम्बेसडर बनाए गए थे पिछली साल 17 फरवरी 2020 को, और 3 सालों तक ये एम्बेसडर रहने वाले थे, लेकिन इनके इस विवादित बयान के कारण इन्हें पहले ही पद से हटा दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। वैसे बता दो मेरे साथियों, देखिए हम जब बात करते हैं तो ये संस्था कहीं ना कहीं एनवायरमेंट में फोकस करती है, और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है कब मनाते हैं, तो याद कर लीजिएगा 5 जून को आने वाला है। 5 जून को इन्वायरमेंट डे मनाया जाएगा, जिसे इको डे, इन्वायरमेंट डे और यहाँ पे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे एक ही बात है कह सकते हैं। हम जब बात करेंगे यूएन का पार्ट है, यूएन की जब बात करते हैं तो न्यूयॉर्क यूएस में देखिए हेडक्वार्टर है। 24 अक्टूबर 1945 को बनाया गया था। एंटोनियो गुटेरेस देखिए यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया देखिए कि अभी हाल ही में हॉलीवुड स्टूडियो का एक बहुत ही फेमस नाम है जिसका नाम है एमजीएम। ये किसके द्वारा अधिकृत कर लिया गया है, किसके द्वारा एक्वायर कर लिया गया है? आपने गारंटी से इसको तो कई बार देखा होगा। यहाँ पे देखिए तो एमजीएम को मेरे साथियों यहाँ पे एक्वायर किया गया देखिए अमेजन के लिए, और ये बहुत अच्छी बात है। जिनके पास अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन है उनके तो बल्ले बल्ले हो गई है। क्यों बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। अब आपको यहाँ पे हॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज है जो अमेजन प्राइम पे मिल सकती है। मैं तो खासकर दीवाना हूँ जेम्स बॉन्ड की सीरीज का, मुझे गारंटी से वो चीज यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यस मेरे साथ देखिए हम जब बात करते हैं तो बहुत ही मल्टी मिलियन डील हो चुकी है यहाँ पे। तो आप देख पाएंगे कि हॉलीवुड का बहुत ही फेमस यहाँ पे बहुत ही फेमस स्टूडियो है जिसका नाम है एमजीएम। इसको देखो यहाँ पे खरीद लिया है अमेजन ने यहाँ पे 8.45 बिलियन डॉलर्स के अंदर। तो यहाँ पे बात की गई है। अब इसके जितने भी शोज हैं और जितने भी मूवीज हैं वो गारंटी से इसके जो प्राइम सब्सक्रिप्शन ऑफर पे आ जाएंगी। तो ये एक अच्छी न्यूज है जो यहाँ पे दीवाने हैं अमेजन प्राइम के। ठीक है बच्चे, ठीक है मेरे साथ ये सुनो। अब देखिए हम जब बात करते हैं तो भारत भी पीछे नहीं रहा था। अब देखो मैंने एक छोटा सा क्लिप दिखा था मेरे साथियों कि यहाँ पे किस प्रकार से अमूल ने की क्लिप बना दी है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि हम जब बात करते हैं एमजीएम के बारे में तो ये बहुत ही फेमस स्टूडियोज में से माना गया हॉलीवुड के। और यहाँ पे आपको जो बीच में दिखाई दे रहा है ना बच्चे, ये शेर है। क्या यहाँ पे देखिए मेरे साथ यहाँ पे शेर है या चीता है या लायन है? तो बच्चे देखो मेरे साथी, हम जब बात करते हैं यहाँ पे लायन है और इसका नाम है लियो। तो यदि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए मेरे साथियों कि यहाँ पे इसका नाम क्या पे, लियो। यस लियो। और यहाँ पे देखिए हम जब बात करेंगे तो यहाँ पे एमजीएम की स्थापना हुई थी 17 अप्रैल 1924 को। बहुत सारे हिट शो दिए हैं, जैसे हम बात करते हैं टॉम एंड जेरी के बारे में, इसी के हिट शो में से एक है। अमेजन को लेके एक और अच्छी न्यूज आई थी, वो ये थी कि हम जब बात करते हैं तो एंडी जेसी ये बनने वाले देखिए जुलाई 5 को इसके नए सीईओ। यस, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत ही प्यारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया, वहां पे ये देखते हैं। अभी हाल ही में देखिए खबरों में रहा है बहुत ही ज्यादा, वो है हॉपकॉम्स। तो हॉपकॉम्स क्या है, जरा इस पे बात करते हैं। देखिए तो हॉपकॉम्स का जो संबंध है वो पड़ता है कर्नाटक राज्य से। अभी हॉपकॉम्स क्या देखिए साथियों, हम जब बात करते हैं इसका पूरा फुल फॉर्म है दैट इज हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग सोसाइटी। तो यहाँ पे इससे नाम दिया पे हॉपकॉम्स। मतलब ये बता दूं कि ये एक प्रकार का ऑफलाइन स्टोर था जहां पे आप बहुत सारे देखिए फल फूल को यहाँ पे संग्रहित कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे कोविड-19 के कारण जो पैंडेमिक सिचुएशन बनी है इस कारण से लॉकडाउन लगा हुआ है। तो अब हॉपकॉम्स ने क्या किया है, ऑनलाइन डिलीवरी देना शुरू कर दिया, और राज्य सरकार के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जिसके अंदर यहाँ पे फ्रेश जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, और यहाँ पे ऐसे फ्रूट्स जिनकी सप्लाई बहुत दूर स्तर पे करनी पड़ती है, इनको यहाँ पे देखिए किया जा रहा है पायलट बेसिस पे। अच्छी बात चल रही है यहाँ पे। तो आपको बता दूं मेरे साथियों, हम जब बात करेंगे हॉपकॉम्स के बारे में तो देखिए इस प्रकार के पहले ऑफलाइन स्टोर्स थे जो राज्य सरकार के द्वारा मान्यता दिए गए थे, और इनकी रेट फिक्स होती थी। मतलब बाजार में किसी भी भाव पे मिलेंगे, इसमें टेंशन नहीं है, लेकिन इन दुकानों के अंदर, ये इन सेंटर्स के अंदर जो रेट्स हैं वो फिक्स कर दी गई हैं, एंड दे आर कंट्रोल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। देखिए अभी हाल ही में ना कर्नाटक राज्य में बहुत सारी पॉलिसीज आई हैं, बहुत सारे स्कीम्स भी आई हैं, जिनको मुझे लगता है कि एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल कर्नाटक राज्य में आया देखिए
सूर्य रहता स्कीम देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि हम क्या करने वाले हैं कि सोलर पैनल्स को देंगे ताकि आप अपने वाटर पंप्स को संचालित कर सकें, वाटर पंप्स को देखिए चला सकें। इसी तरह से देखिए यहाँ पे एक और नई स्कीम है जिसका नाम है कर्नाटका गंगा कल्याण स्कीम। सर गंगा नदी तो कर्नाटका में है नहीं मेरे साथियों। देखिए हम जब बात करते हैं तो कर्नाटका राज्य के अंदर यहाँ पे अंडर वाटर जो अंडरग्राउंड वाटर है इसे बाहर निकालने के लिए बोरवेल के लिए यहाँ पे फैसिलिटीज मिली जाएंगी। देखिए हो क्या रहा है कि यहाँ पे बहुत ही स्पीड से जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है बहुत ड्रास्टिकली नीचे जा रहा है और अब कई लोग यहाँ पे लाखों रुपए खर्च कर देते हैं बोरवेल के लिए। तो कई लोग कर पाते हैं, कई लोग नहीं कर पाते हैं। तो जिनके पास जो सक्षम नहीं है ना, उन्हें राज्य सरकार देखिए यहाँ पे वित्तीय सहायता देने वाली है इस स्कीम के अंदर जिसका नाम है कर्नाटका गंगा कल्याण स्कीम। ये बेसिकली देखिए यहाँ पे ड्रिल्ड बोरवेल के लाई गई है। इसी तरह से देखिए कर्नाटका ने मेरे साथियों एक और स्कीम लेके आया है जिसका नाम है शिक्षा कारा मित्र ऐप। शिक्षा कारा मित्र ऐप की हम जब बात करेंगे इसमें यह कहा जा रहा है कि जो टीचर्स हैं उन्हें हर अपने एजुकेशनल काम के लिए किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखिए बहुत सारे पेपर वर्क्स होते हैं टीचर्स के पास में, तो यहाँ पे सारे के सारे पेपर वर्क्स कराने के लिए आपको बार बार किसी इंस्टीट्यूशन में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन के माध्यम से सारे के सारे पेपर वर्क कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे इनिशिएटिव है जो कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। वैसे बता दूं मेरे साथियों की कर्नाटका की जब बात करते हैं तो बेंगलुरु के अंदर पहली बार यहां पे देखिए बेंगलुरु सिटी में पहला देखिए सिटी बन गया है जहां पे सिटी वाइड एनवायरमेंटल जो सर्वेलांस किया जा रहा है एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है और इस प्लेटफॉर्म का नाम है प्रिसीजन देखिए हेल्थ प्लेटफॉर्म। ये क्या करने वाला देखिए कि सीवेज के अंदर से जो कोविड-19 के जो यहाँ पे देखिए ट्रेसेस हैं ये फाइंड करने वाला है। ये बहुत अच्छी बात की जा रही है। देखिए होता क्या है कि हम यहाँ पे कोविड-19 का पता कर नहीं पाते, इतनी आसानी से पता चलता नहीं है। तो कहां से ये स्प्रेड हो रहा है, कौन सा व्यक्ति यहाँ पे सुपर स्प्रेडर बन सकता है, इसके ट्रेसेस पता करने की बात चल रही है। देखिए सिंपल सी बात है कि हर घर से यहाँ पे कचरा जाता है, तो यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे उन्होंने ब्लॉक्स बना दिए हैं, कुछ ब्लॉक्स बनाए हैं और साथ ही साथ में देखिए यहाँ पे ट्रेसेस निकाले जाएंगे उस ब्लॉक से। यदि कहां उस ब्लॉक से ट्रेसेस आ गए इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि यहाँ पे कोविड-19 का कोई पेशेंट है जो इस एरिया में रहता हो और फिर वहां पे जांच को बहुत तेज गति से बढ़ा दिया जाएगा। तो ये ट्रेस करने के लिए तरीका है जो निकाला जा रहा है और भी देखिए इनके पास एडवांस मशीनरी है जिसके माध्यम से वो उसको ट्रेस कर पाएंगे बहुत ही जल्दी तरीके से। चलो जब हम कर्नाटका की बात करते हैं, बेंगलुरु कैपिटल है देखिए वाजूभाई यहाँ पे वाला देखिए गवर्नर है, बीएस येदियुरप्पा देखिए यहाँ पे सीएम है और 1 नवंबर को ये बनके तैयार हुआ था। वैसे बता दो मेरे साथियों कि 1 नवंबर को बहुत सारे राज्य हैं जिनका निर्माण हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे देखिए कि स्पेशल असिस्टेंस स्कीम फॉर कोविड मोर्टेलिटीज, यहाँ पे देखिए जो नाम है वो किस राज्य के द्वारा चलाया जा रहा है। एक्चुअल में बताऊं इसे हिंदी में नाम दिया पे सक्षम ऐप। देखिए सक्षम क्या है, जैसा मैंने बताया अभी बहुत सारे राज्यों ने क्या किया है कि ऐसे लोग जिनके माता पिता का देहांत हो गया इस कोविड-19 की पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर, उन्हें देखिए कहीं ना कहीं वित्तीय सहायता राशि दी जा रही है और सरकार उनके भरण पोषण का पूरा का पूरा प्रयास करेगी और प्रबंध भी करने वाली है। तो जम्मू कश्मीर की देखिए सरकार ने मेरे साथियों यहाँ पे जो स्कीम चलाई है उसका नाम है सक्षम और इसी सक्षम को देखिए यहाँ पे नाम दिया है स्पेशल असिस्टेंस स्कीम फॉर कोविड मोर्टेलिटीज। और ये सक्षम स्कीम है जिसमें देखिए ये कहा जा रहा है कि स्कॉलरशिप मिलने वाली है 20,000 पर एनम की जो स्कूल जाने वाले विद्यार्थी है और 40,000 पर एनम की जो यहाँ पे देखिए कॉलेज जाने वाले विद्यार्थी है। ऐसे विद्यार्थी है, ऐसे बच्चे जिन्होंने माता पिता का यहाँ पे खो दिया है इस पैंडेमिक की सिचुएशन के अंदर। तो देखिए मनोज सिन्हा जी के द्वारा ये जो स्कीम है यहाँ पे देखिए लॉन्च की गई है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए टोक्यो ओलंपिक्स में कुश्ती मैचों में अंपायरिंग के लिए किस भारतीय रेफरी का चयन हुआ है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इनका सही आंसर पे क्या है, अशोक कुमार जी। देखिए अशोक कुमार जी की जब मैं बात करता हूं तो वर्तमान के अंदर देखिए यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के अंदर वारंट ऑफिसर के पद पर तैनात है और ये खुद ट्रेनिंग ले चुके हैं रेसलिंग की मेरे साथियों। कहां से? NIS यहाँ पे पटियाला से। यहाँ पे हम जब बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला के अंदर है पड़ता है और देखिए ये जाने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक्स में एज रेफरी। ठीक है, ऑफिशियल रेफरी है भारत की तरफ से। वैसे ये देखिए 2016 के ओलंपिक्स में भी इन्होंने रेफरी की थी, यहाँ पे देखिए पार्टिसिपेट किया था और काफी अच्छा इनका कार्य है, सराहना की गई थी। पूरे भारत से एक ही व्यक्ति हैं जिन्हें यहाँ पे चुना गया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा, याद कर लीजिएगा। अच्छे बच्चे सुनो ध्यान से, देखो आज हम जब बात करते हैं मेरे साथी तो आज की जो क्लास है थोड़ी सी शॉर्ट होने वाली है क्योंकि मैं आपको बात करने वाला हूं एग्जैक्टली टू द पॉइंट, क्योंकि कल हम देखिए बहुत ही डिटेल वीडियो लेके आने वाले हैं जिसमें मैं पूरे के पूरे मंथ के अंदर जो बेहतरीन कंपाइलेशन वो देने वाला हूं। तो आपको ये जल्दी वीडियो मिल जाएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे देखिए कि युवा प्रधानमंत्री योजना यहाँ पे किसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो युवा प्रधानमंत्री योजना देखिए यहाँ पे लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। अभी है क्या जरा समझिए। आप में से बहुत सारे साथी होंगे जिन्हें लिखने का शौक होगा मेरे साथियों। आप में से बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो लिखते बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे यहाँ पे लेखक होंगे। यदि आपकी उम्र यहाँ पे 30 से कम है और आप यहाँ पे राष्ट्रभक्ति को लेकर हम जब बात करने वाले हैं, देशभक्ति की बात करते हैं, किसी व्यक्ति के जीवनी को लिखने में सक्षम है, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। यस मेरे साथियों, यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो मेंटरिंग यंग ऑथर्स के लिए, यहाँ पे हम जो बात करते हैं ऑथर्स के लिए ये जो स्कीम है लाई जा रही है। अब हो क्या रहा है देखिए, मैंने आपको पढ़ा था कि 12 मार्च 2021 को यहां पे आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई थी, जिसमें कहा जा रहा था कि हम अगली साल यहां पे इंडियन इंडिपेंडेंस डे के समय आजादी के जो 75 वर्ष होने वाले हैं इसके पूरे मनाने वाले हैं। तो आजादी के अमृत महोत्सव में इस स्कीम को शुरू किया गया, जिसमें यह कहा जा रहा है कि यहाँ पे 1 जून से लेके 31 जुलाई 2021 तक यहाँ पे 75 जो लेखक है उन्हें चुना जाएगा, जो यहाँ पे लिखने वाले हैं किसके ऊपर मेरे साथियों, जो हमारे भारत के अनसंग हीरोज हैं, फ्रीडम फाइटर्स है, जो नेशनल मूवमेंट में हमारी क्या भागीदारी रही थी, मतलब भारत का जो सही मायने में दृष्टिकोण है वो यहाँ पे बताने की कोशिश की जाएगी। और यदि आप यहाँ पे 75 ऑथर्स में चुने जाते हैं, यदि आप यहाँ पे 75 टॉप यहाँ पे लेखक में शामिल होते हैं मेरे साथियों, तो आपको देखो यहाँ पे 50,000 रुपए पर मंथ का देखिए यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलने वाली है। और आपकी जो पुस्तक है वो लॉन्च की जाएगी पे 12 जनवरी 2022 को। सर 12 जनवरी को ही क्यों? क्योंकि मेरे साथियों मैं बता दूं कि 12 जनवरी को मनाते पे यंग दिवस, यहाँ पे युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा 12 जनवरी को किसका जन्मदिन पड़ता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि हम जब बात करते हैं 12 जनवरी की बात की जा रही है तो 12 जनवरी क्यों? क्योंकि मेरे साथियों 12 जनवरी पड़ता है नेशनल यूथ डे। और यहां पर एक बात और बताना चाहता हूं वो ये है कि 15 अगस्त 2021 को देखिए 15 अगस्त 2021 को जो चुने गए यहाँ पे लेखक होंगे इनका नाम यहाँ पे अनाउंस किया जाएगा। और साथ ही साथ मैं बता दूं मेरे साथियों कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार की तरफ से इनको मिलने वाली हैं फर्दर भी। तो ये बहुत अच्छा मौका है यदि आप यहाँ पे अच्छा लेखन कार्य करते हैं तो आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ये जो कार्य है किया जा रहा है ये मैंने बता दिया है। और किसी के द्वारा लॉन्च किया गया मेरे साथियों, तो ये लॉन्च किया गया है यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, याद कर लीजिएगा, रमेश पोखरियाल निशंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अभी वर्तमान में ऑफिस होल्डर है इसके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे साथियों क्या दिया है। अभी हाल ही में जो एनसीसी है दैट इज नेशनल कैडेट कॉर्प, तो इन्होंने क्या किया है अपने एक मोबाइल एप्लीकेशन ट्रेनिंग जो एप्लीकेशन है वर्जन 2.0 को लॉन्च किया है किसके द्वारा? तो इसे लॉन्च किया गया देखिए डॉक्टर अजय कुमार जी के द्वारा। अब कहेंगे सर ये डॉक्टर अजय कुमार जी कौन है? इनका नाम तो पहली बार सुन रहे हैं। मैं पहली बार नहीं बता रहा मेरे साथियों, मैंने बहुत बार इनका नाम बताया। अभी वर्तमान में हमारे भारत के अंदर जो डिफेंस सेक्रेटरी है, यस, तो हमारे भारत के अंदर जो डिफेंस सेक्रेटरी मेरे साथी वो कौन है? देखिए अजय कुमार जी हैं। और अजय कुमार जी ने क्या किया यहाँ पे लॉन्च किया है डायरेक्टर जनरल नेशनल कैडेट कॉर्प यहाँ पे मोबाइल ट्रेनिंग एप्लीकेशन वर्जन 2.0। देखिए इससे पहले जो वर्जन था बच्चे वो यहाँ पे 27 अगस्त 2020 को आ चुका था। अब इसमें होने वाला क्या देखिए, तो इस यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर जिसे बोलते हैं DGNCC ट्रेनिंग हेडक्वार्टर जनरल एनसी के द्वारा से लॉन्च किया गया है। देखिए डिजिटल इंडिया विजन के द्वारा इसे देखिए डेवलप किया गया है। हम जब बात करेंगे तो इसमें होगा क्या, इसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी एनसीसी कैडेट्स की, जिसमें जो कोविड पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर, ठीक है, साथ ही साथ में इन्हें बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलने वाला है जिसमें सिलेबस है, ट्रेनिंग है, वीडियोस है, और यहाँ पे सारे का सारा ये चीजें मिलेंगी ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। और ये कहा जा रहा है कि बेसिक इंफॉर्मेशन जो रिलेटेड टू एनसीसी है वो लगातार प्रोवाइड होती रहे। अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे 27 अगस्त 2020 को इसका जो पहला वर्जन था, इस एप्लीकेशन का जो पहला वर्जन था वो लॉन्च किया गया था यहाँ पे डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल यहाँ पे तरुण कुमार एच के द्वारा। चलिए अब देखिए जब बात करते हैं एनसीसी के बारे में, तो हमारे भारत में यूथ विंग है यहाँ पे इंडियन आर्मर फोर्सेस की। यस, हमारे भारत में देखिए, हमारे भारत में मेरे साथियों वर्दी की चाह पाने वाले हम में से आप जैसे बहुत सारे विद्यार्थियों की ये यूथ विंग है और विश्व के अंदर सबसे बड़ी यूथ विंग में से एक है, ये बता दूं मैं आपको। देखिए तो यहाँ पे देखिए कहा जाता है कि कॉलेज की और जो कॉलेज जो स्कूल के जो विद्यार्थी है ना वो इसे ज्वाइन कर सकते हैं ऑन अ वॉलंटरी बेसिस। और बाद में देखिए जो ट्री सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडियन है, आर्मी है, नेवी, एयरफोर्स है, उसमें जा सकते हैं। और देखिए कहा जा रहा है कि देशभक्ति की और देश सेवा के प्रति ये बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है आपको जो मिल सकता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, 3 क्वेश्चन होने वाले हैं
कि यहाँ पे जो एनसीसी की बात करते हैं तो एनसीसी डे भारत में कब मनाया जाता है? आप में से बहुत सारे विद्यार्थी एनसीसी लिए होंगे, तो एनसीसी डे यहाँ पे भारत में कब मनाया जाता है? एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाएगा जी। चलिए, तो एनसीसी के बारे में आपको मैंने सारी बातें बता दी है। देखिए अभी यहाँ पे देखिए मैंने बताया था कि यहाँ पे राजनाथ सिंह जी हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में शामिल है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑफिस होल्डर भी हैं। उन्होंने एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जिसका नाम है सेहत ओपीडी, दैट इज सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन। तो ये यहाँ पे देखिए प्रोवाइड किया गया भाई ई सेहत एप्लीकेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ दिया गया यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है कि कौन से वो भारतीय अभिनेता है संजय दत्त हैं जिन्हें अभी गोल्डन वीजा दिया गया है, किस सरकार के द्वारा या किस देश के द्वारा? इसका सही आंसर है यूएई, दैट इज यहाँ पे यूनाइटेड अरब अमीरात। यस मेरे साथियों देखिए, तो संजय दत्त यहाँ पे यूएई के अंदर जो गोल्डन वीजा है, गोल्डन वीजा को हासिल करने वाले देखिए पहले इंडियन एक्टर बन चुके हैं। वैसे बता दो मेरे साथियों देखिए यहाँ पे शाहरुख खान की बात भी चलती है, लेकिन अभी मैं इसमें बात करने वाला नहीं हूं। तो यहाँ पे जो पहले इंडियन एक्टर है वो कौन पे देखिए पे संजय दत्त है जिन्हें मिला है। देखिए ये कहा जा रहा है कि इस वीजा के बहुत सारे फायदे हैं और सरकार ने, हम जब बात करते हैं यूएई की सरकार ने, तो यूएई की सरकार ने अपने आसपास के एरियाज में और ज्यादा बच्चों को बढ़ाने के लिए इस वीजा को देना शुरू कर दिया था। अब देखिए ये वीजा ना बहुत सारे फील्ड में दिया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखिए डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं, आप टीचर हैं, आप यहाँ पे किसी एग्जाम को किसी टीचर है, साथ ही साथ में इंजीनियर है जो किसी हाई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, उन सबको ये जो देखिए वीजा है ये दिया जा रहा है। लेकिन पहले जो यहाँ पे इंडियन एक्टर है बॉलीवुड के, वो कौन मेरे साथ? संजय दत्त है जिन्हें पुरस्कार, जिन्हें ये वीजा दिया है, गोल्डन वीजा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही प्यारा है, वो ये कि रिसेंटली यहाँ पे सेकंड मीटिंग हुई यहाँ पे देखिए ब्रिक्स की, शेरपा और 100 शेरपास की। तो ये ब्रिक्स शेरपास और 100 शेरपास की जो मीटिंग है वो किसके द्वारा चेयर की गई थी? तो यहाँ पे सेकंड मीटिंग देखिए यहाँ पे चेयर की गई पे इंडिया के द्वारा। यस मेरे साथियों, इसका सही आंसर यहाँ पे क्या देखिए इंडिया है। तो देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्रिक्स की जो शेरपा और 100 शेरपा की जो मीटिंग है वो देखिए इंडिया के द्वारा चेयर की गई है और इसमें यह कहा जा रहा है कि आने वाली तारीख में कि 1 जून को जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होने वाली है, इसके एक साफ रास्ता पे क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन बनता है सर ये शेरपा क्या होते हैं? देखिए हम जब बात करते हैं शेरपा के बारे में तो बेसिकली ब्रिक्स के अंदर जो शेरपा है ये डिनोट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिक्स नेशन। यस ये याद कर लीजिएगा। देखिए शेरपा होते क्या है कि बहुत ज्यादा इंफ्लुएंशियल पर्संस होते हैं, इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है फाइनल डिसीजन को लेने की, लेकिन ये अपने व्यूज को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए शेरपा शब्द आया कहां से? अगर आप कभी हिमालय जाते हैं तो हिमालय में देखिए मेरे साथ एक देश पड़ता है, कौन सा? नेपाल। तो नेपाल के अंदर यहाँ पे पथ प्रदर्शक करने वाले जो लोग होते हैं बोलते हैं शेरपा, मतलब वहां के जो लोकल गाइड्स हैं जो यहाँ पे आपको रास्ता बताते हैं, आपके रास्ता बताने के साथ साथ आपको रास्ते में ले जाने में सहायता भी देते हैं, उन्हें बोलते हैं शेरपा। तो इसी के नाम से इसका नामकरण किया गया है। मतलब यहाँ पे ब्रिक्स के अंदर जो मीटिंग होने वाली है, हम सही एजेंडा में काम कर सके, हम सही मायने में अपने बात को यहाँ पे रख सके, इसके लिए जो यहाँ पे देखिए इंफ्लुएंशियल पर्संस को चुना जाता है उन्हें बोलते हैं शेरपास। ये बात कर लीजिएगा। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पहले जो ब्रिक्स की शेरपा मीटिंग थी वो कहां पे थी? वो थी ब्राजील में 2019 के अंदर। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है जो मैंने कई बार एग्जामिनेशन में देखा हुआ है। चलिए ब्रिक्स की बात करते हैं। देखिए विश्व की उड़ती ही और यहाँ पे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं का समूह है जिसे बोलते हैं ब्रिक्स, जिसमें देखिए ब्राजील है, रशिया, चाइना, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका है। ये सारी की सारी बातें मैंने आपको डिटेल से बता दी है। चलिए यहां पे अभी रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, डब्ल्यूएचओ ने देखिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है टू लॉन्च बायो हब फैसिलिटी। और ये जो एमओयू है वो किस कंट्री के साथ यहाँ पे देखिए यहाँ पे की गई है? तो इसे किया गया है विद द कंट्री स्विट्जरलैंड। ये किया, तो स्विट्जरलैंड के साथ यहाँ पे जो ज्ञापन, जो समझौता वो किया गया है। अब क्वेश्चन बनता है सर ये बायो हब क्या है, जरा समझिए। तो डब्ल्यूएचओ ने और स्विट्जरलैंड ने देखिए पे लॉन्च किया है ग्लोबल बायो हब फॉर द पैथोजन स्टोरेज एंड शेयरिंग एंड एनालिसिस। अभी है क्या? देखिए हम जब पैथोजन्स की बात करते हैं सर, पैथोजन्स क्या होते हैं? तो ऐसे सूक्ष्म जीव जिनके कारण हमें बीमारियां हो जाती है उन्हें बोलते हैं पैथोजेंस। वो बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हैं, फंगी हैं, पैरासाइट हैं, इवन प्रोटीन। यस मेरे साथियों, इवन प्रोटीन इज अ पार्ट ऑफ द पैथोजेंस। तो वो सूक्ष्म जीव जिनसे हमें बीमारियां होती हैं उन्हें बोलते हैं पैथोजेंस कहते हैं। अब ये पैथोजेंस कहां से भी आ सकते हैं? कहीं से भी आ सकते हैं। देखिए चाहे तो जानवर से मिल सकते हैं, चाहे तो हमारे खान पान में आ सकते हैं, चाहे तो देखिए यहाँ पे ट्रांसफर हो सकते हैं किसी भी माध्यम से। अब कोविड-19 की बात कर लेते हैं। तो कोविड-19 की जो बात करते हैं देखिए वो वायरस है, वो पैथोजेंस में शामिल है। तो ये कहा जा रहा है कि इन्होंने बायो हब बनाया है जिसके अंदर यहाँ पे देखिए अगर कोई ऐसा संक्रमण फैलता है
तो उनके संक्रमण की जांच करने के लिए एक हाईटेक लेबोरेटरी बनाई जाएगी। साथ ही साथ उन्हें जिस प्रकार की जानकारी मिलेगी वो उसे शेयर करेंगे और यहाँ पे उसके ऊपर एडवांस लेवल का जो रिसर्च है वो किया जाएगा। ये यहाँ पे देखिए पूरा बायो हब है जो बनाया जा रहा है, कहां पे, स्विट्जरलैंड के अंदर मेरे साथियों। स्विट्जरलैंड की जब बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है। देखिए तो स्विट्जरलैंड की जब बात करते हैं तो एल्पास माउंटेन रेंजेस, यहाँ पे जब बात करते हैं मेरे साथियों बहुत सारे पर्वतमाला है जो मिली हुई है, यहाँ पे जूरा पर्वत भी है। और वास्तव में कहा जाए तो स्विट्जरलैंड यहाँ पे मेरे साथ देखिए वास्तव में दिखाया तो स्वर्ग के समान भी है। देखिए तो देखिए अभी एक लेटेस्ट न्यूज और बता देता हूं आपको मैं। अभी भारत के जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे 74 जो मीटिंग हुई थी उसको चेयर भी किया था। और देखिए डब्ल्यूएचओ के अंदर जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी है, एग्जीक्यूटिव देखिए चेयरमैन भी रह चुके हमारे वर्तमान में देखिए हर्षवर्धन जी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आइसोथर्मल जो फॉर्जिंग टेक्नोलॉजी है ये किसके द्वारा डेवलप की गई है? तो आइसोथर्मल फॉर्जिंग टेक्नोलॉजी यहाँ पर डेवलप की गई है भारत की बहुत ही फेमस संस्था जिसका नाम है डीआरडीओ। अब सर ये आइसोथर्मल फॉर्जिंग टेक्नोलॉजी है क्या? देखिए हम जब बात करते हैं ये टेक्नोलॉजी बेसिकली मेटलर्जिकल जो लैबोरेटरीज होती है उसमें यूज करते हैं। देखिए मेटलर्जी हम जानते हैं प्रोसेस होती है कि हम जब यहाँ पे बात करेंगे किसी भी धातु को गलाने के लिए, किसी भी धातु के अंदर से यहाँ पे चीजों को विकसित करने के लिए मेटलर्जी की जो प्रोसेस है वो की जाती है। अब देखिए हुआ क्या है कि यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे टाइटेनियम अलॉय की बात की जा रही है। तो यहां पे देखिए आइसोथर्मल फॉर्जिंग के माध्यम से हम टाइटेनियम अलॉयज के बहुत सारे पार्ट्स बनाने में सक्षम है। सर टाइटेनियम अलॉय क्यों? क्योंकि टाइटेनियम अलॉय का इस्तेमाल किया था पे मिसाइल्स के अंदर मेरे साथियों। हम जब बात करेंगे मिसाइल टेक्नोलॉजीज के अंदर तो मिसाइल टेक्नोलॉजीज को और ज्यादा डेवलप करने के लिए पे टाइटेनियम अलॉय का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे देखिए पे डिस्क हैं टाइटेनियम अलॉयज के जो इस फॉर्जिंग टेक्नोलॉजी से बनाया जा रहा है, जिससे मिसाइल की जो कैपेसिटीज है ये और ज्यादा बढ़ जाएगी। जब मैं बात करता हूं मिसाइल्स के बारे में, जब मैं बात कर रहा हूं मिसाइल्स के बारे में तो मैं गारंटी से इनकी बात तो यहाँ पे करूंगा। देखिए भारत के सबसे चहीते राष्ट्रपति के रूप में जाने गए मेरे साथी यहाँ पे व्यक्ति है जिनका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे 2002 से 2007 तक। और जब बात करते हैं देखिए भारत रत्न मिला था 1997 में। देखिए भारत रत्न के बाद इनका बहुत बड़ा प्रयास रहा था कि भारत को परमाणु शक्ति बनाया जाए। जब केंद्र के अंदर यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई थी तो भारत ने पोखरण 2 किया था मेरे साथियों। और पोखरण 2 के बाद यहाँ पे भारत ने दावा कर दिया कि नहीं हम भी परमाणु शक्ति में शामिल है और ये सर्व बात है। और आप जानते हैं कि जब पोखरण की घटना की गई थी उसी दिन को मनाते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, जिसे बोलते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो भारत को परमाणु शक्ति बनाने के पीछे यहाँ पे मुख्य देखिए मेरे साथियों यहाँ पे प्रयास यहाँ पे माननीय एपीजे अब्दुल कलाम जी का। और हम जब बात करते हैं पृथ्वी अग्नि मिसाइल्स को डेवलप किया गया है इन्हीं के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए हम लोगों ने हमेशा मिसाइल्स मैन के बारे में तो सुना हुआ है लेकिन कभी भी हमने मिसाइल वुमेन के बारे में नहीं सुना है। देखिए हम जो बात करते हैं मेरे साथियों देखिए अग्निपुत्री इनको टाइटल दिया गया है, आपको शायद पता होना चाहिए मेरे साथियों। तो टेसी थॉमस को देखिए कहा जाता है मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया और ये बेसिकली प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी यहाँ पे अग्नि फॉर मिसाइल की मेरे साथियों। और इसी कारण से इन्हें अग्निपुत्री भी कहा गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे फ्रिक्वेंटली पूछ सकते हैं। हम जब बात करें देखिए किसके द्वारा ये डेवलप किया गया है तो ये डेवलप किया गया यहाँ पे देखिए डीआरडीओ के द्वारा जो 1958 में स्टैब्लिश हुआ था। और डॉक्टर जी सतीश रेड्डी इसके देखिए वर्तमान में यहाँ पे कौन है, हेड है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने बता दी है। तो साथियों देखिए आज था ये हमारा सिंपल सा करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूं चीजें आपको बहुत पसंद आएंगी, बहुत डिटेल से जानने को सीखने को मिला होगा। साथ ही अब आते हैं हम यहाँ पे वीडियो के बेस्ट पार्ट पर। अनअकैडमी पर आपके लिए बहुत कुछ नया है, बहुत कुछ नया मिलने वाला है। आप अपनी तैयारी को बेस्ट कर सकते हैं विद अ लर्निंग प्लेटफॉर्म। और मैं साथी उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है वो डाउनलोड करना है। यहां पर आपको देखिए बहुत कुछ मिलने वाला है, डेली लाइव क्लासेस है, लैब टेस्ट एंड क्विज है। और सबसे बेहतरीन बात इंडिया के टॉप और बेस्ट मेंटर्स के द्वारा देखिए स्ट्रक्चर जो कोर्स है वो तैयार किया गया है और जहां पर आप अपने लेवल की प्रिपरेशन को बहुत अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ में मैं बता दूं मेरे साथियों कि सिंगल सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको देखिए बहुत फायदा मिलने वाला है। मल्टीपल रिवीजन हैं आप जहां पे कर सकते हैं। हम जब बात करेंगे तो नए बैचेस शुरू होने वाले हैं अनअकैडमी के एप्लीकेशन पर। यहां पर देखिए मेरे साथियों कि 30 से ज्यादा बैचेस हैं, 70+ यहां पे टॉप फैकल्टीज हैं, 20,000 से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होने वाली है आपकी बिफोर एग्जामिनेशन। तो और क्या चाहिए एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए? तो यहाँ पे नए बैचेस बेटा यहाँ पे देखिए लॉन्च होने वाले हैं। हम जब बात करेंगे मेरे साथियों तो संकल्प बैच भी है और सफलता बैच भी है, 2 जून 2021 से लॉन्च होने वाले हैं। और यहाँ पे किसी भी बैच को ज्वाइन करने के लिए सिंपली यहाँ पे यूज कीजिए मेरा कोड यहाँ पे HTSir10 और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही ज्यादा लेवल पे लेके जाइए ताकि जब एग्जामिनेशन आए आपकी एक सीट यहाँ पे एग्जाम में पक्की हो जाए। चलिए साथियों तो इन सब बातों से मैं लेता हूं विदा। हम मिलेंगे यहाँ पे कल और डिटेल से बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स के साथ में। तब तक के लिए मेरे साथियों जय हिंद जय भारत।